आडवाणी के करीबी हरीन पाठक ने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा दिया है। टिकट कटने से नाराज हरीन पाठक ने कहा है कि जब देश में मोदी की लहर है तो बाहर से आने वाले को टिकट क्यों दिया जा रहा है। हरीन पाठक ने जसवंत सिंह का भी बचाव किया है। पाठक ने कहा कि पार्टी में कुछ और लोगों से बात करने के बाद जसवंत सिंह पर फैसला लेना चाहिए था। लोकसभा चुनाव 2014 में हरीन पाठक की वजह परेश रावल को टिकट दिया गया और वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रजा को उससे अन्याय होगा और प्रजा की मांग है कि हरीन पाठक लोकसभा चुनाव 2014 लड़े। लेकिन इसके बारे में हरीन पाठक क्या कहता है वो उनके मुंह से ही सुनेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2014 का उम्मीदवार चयन किया गया और उनकी जाहिरात हुई दिल्ली से, और उसमें अहमदाबाद पूर्व की बैठक का जहां तक सवाल है परेश रावल का नाम आया, प्रथम प्रतिक्रिया क्या है? अहमदाबाद की जनता की अपेक्षा है कि हरेन भाई, अशोक भाई, बाकी हमारे जो मित्र हैं विधायक वगैरह, वो जिस प्रकार से काम करते हैं, छोटा से छोटा काम करते हैं, वैसा काम 24 कलाक करने वाला, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझने वाला, उनका मान सम्मान करने वाला सांसद उन्हें चाहिए। सिर्फ पार्लियामेंट में प्रश्नोत्तरी करे, ये 2 सवाल पूछे, वो सांसद नहीं। उनकी माताजी और पिताजी और बेटी बीमार है तो रात भर अस्पताल में जागे, ऐसा सांसद होने चाहिए, क्योंकि ऐसी एक आदत उनकी बन चुकी है। सर, इसके कारण थोड़ा आक्रोश है जन लोगों में कि क्योंकि मैंने और अशोक भाई ने ऐसा जीवन जिया है, बाकी मेरे साथियों ने जिया है। सर, खास करके कॉर्पोरेटर से सांसद तक आपने जो सफर काटी, उसमें जो अभी ये टिकट नहीं देने की कौन सी ऐसी वजह आपको लग रही है व्यक्तिगत तौर पर? भाजपा का जो आदेश है, हाईकमांड का आदेश है, वो सब बात बराबर है, लेकिन आपको कौन सी वजह ऐसी लग रही है जो आपको टिकट नहीं देगी? अब मैं मिलूंगा आज सुबह मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, परम आदरणीय नरेंद्र भाई से, भिखू भाई से, परम आदरणीय मेरे मित्र है जडेजा से बात हुई है। 2-3 दिन में मैं कार्यकर्ताओं को मिलूंगा, पहले उनकी बात जानूंगा, वो कितने नाराज हैं। हजारों की संख्या में भीड़ लगी है, आज भी हजारों की संख्या में एक सुबह कार्यकर्ता आया। मैंने किसी को बुलाया नहीं था क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें अगर कार्यकर्ता ज्यादा आता है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब होगी, मैंने नहीं बुलाया। फिर भी हजारों कार्यकर्ता रास्ते पर निकल गए थे, तो उनसे मिल करके उनकी भावना अगर आहत हुई है तो उनसे कहूंगा कि भी हरीन भाई की तरह परेश भी काम करेंगे, तो और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। सर, आपकी तौर पर सिर्फ आपका ही नहीं, लेकिन गुजरात में बात करें तो राजेंद्र सिंह राणा, और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो मुरली मनोहर जोशी है, खुद दिग्गज नेता आडवाणी जी भी है। वो भी भाजपा की जो नीति अभी जो हो रही है, यानी गुजरात भाजपा और राष्ट्रीय दौर पे भाजपा, दोनों में क्या स्थिति अभी आपको लग रही है? मुझे लग रहा है कि सब ठीक है, चल रहा है। कुछ फैसले करने से पहले थोड़ा और गहन विचार विमर्श करना चाहिए। तो ये इंटरव्यू आप देख रहे थे हमारे सहयोगी चैनल संदेश न्यूज के सौजन्य से, और संवाददाता विवेक भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इस इंटरव्यू में तो हरीन पाठक लग रहा था कि काफी सोबर है, एकदम चुपचाप आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं? क्या कोई विस्फोट करेंगे, विद्रोह करेंगे, या जैसे कह रहे हैं कि मैं परेश रावल का समर्थन करने के लिए कार्यकर्ताओं से कहूंगा, वैसे ही चुपचाप शांति से रहेंगे? देखिए चित्रा, विरोध तो शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि दहगांव में आज भारी विरोध हुआ है। बहुत सारे पुतले भी दहन किए गए हैं, साथ ही अहमदाबाद में भी यही सुर दिखाई दे रहे हैं, और हरीन पाठक कहीं न कहीं अपने सहयोगियों को कह रहे हैं कि वो आहत हैं। देखिए, 48 साल से भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़े हुए हैं, जनसंघ के दौरान ये जुड़े थे, और आज तक कॉर्पोरेशन से लेके लोकसभा का कोई चुनाव ये नहीं हारे हैं। तो जाहिर तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं दर्द हुआ है उन्हें टिकट नहीं मिलने की वजह से, और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि और किसी को दी जाती तो बात अलग थी, लेकिन परेश रावल जो कि यहाँ के नहीं है, ज्यादातर समय उनका फिल्मों में निकलता है, वो अब यहाँ के लड़ेंगे, और ये सेफ सीट है, इस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। और उन्होंने साफ कह दिया कि मैं आहत हूँ। भले ही आज नरेंद्र मोदी की उनके साथ बात हुई है, लेकिन आगे चलकर वो देखेंगे, 3 दिन के बाद अपना फैसला सुनाएंगे कि आखिर वो परेश रावल को समर्थन देते हैं या फिर कोई बगावत के नए सुर छेड़ते हैं। बिल्कुल, 2-3 दिन के अंदर